काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बाद पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है कि लोकल कोर्ट ने क्या अपने अधिकार से आगे जाकर इसकी वीडियोग्राफी कराई, या फिर जो वर्शिप एक्ट है उसका वायोलेशन हुआ है, यानी कि लोकल कोर्ट ने किया है, या फिर जो वीडियोग्राफर थे उन्होंने किया है, या फिर एक तरह से जिस तरह से अयोध्या मसले का यानी कि राम जन्मभूमि मसले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो किस तरह से इस मसले का हल निकाला जाए या किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में इस पूरे मसले के ऊपर अपना व्यू रखता है, ये एक तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय इस समय बन चुका है। और इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, पहला जो पक्ष है वो मुस्लिम पैरोकार हैं जिन्होंने चुनौती दी है कि इस मसले पर जो वर्शिप एक्ट है उसका वायोलेशन हुआ है। उसके बाद दूसरे जो पैरोकार हैं जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से, जिन्होंने इस एक्ट को ही चैलेंज किया है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी हो या सुनील उपाध्याय हो। तो एक तरह से इस पूरे मसले का हल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे ज्ञानवापी मुद्दे की, वहां से निकले शिवलिंग की, और क्या इस वर्शिप एक्ट का जो संशोधन है या इस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे कहानी किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो मेन आर्गुमेंट है कि जो वॉरशिप एक्ट है 1991 का, उसका वायोलेशन हुआ है इस पूरे मसले पर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वॉरशिप एक्ट क्या है, किस तरह से इनैक्ट हुआ, और जो इस समय जो अलग अलग पिटीशन दाखिल हुए हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले की सुनवाई कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पीक पे था, अपने शवाब पे था, और बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में आंदोलन चला रही थी। तो उसके पहले यानी कि उसी आंदोलन के दौरान नरसिम्हा राव की सरकार जो उस समय थी, उन्होंने एक एक्ट लाया संसद में, और जिस एक्ट को आज की तारीख में जो सबसे विवादित एक्ट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है वो वर्शिप एक्ट है। इस एक्ट के प्रोविजन क्या है, ये एक्ट क्या कहता है? बेसिकली इस एक्ट का प्रोविजन ये है जिसके कि कई सारी धाराओं को चैलेंज किया गया है। ये एक्ट कहता है कि 1947 के पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी पूजा के स्थल थे, वर्शिप जो जगह थी, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। उसको कोई एक धर्म का व्यक्ति, एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में उसको नहीं बदल सकते। यानी कि कोई अगर मंदिर है तो उसको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कोई मस्जिद है तो उसको मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वहां पे क्लेम नहीं किया जा सकता। और ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, उसका वायोलेशन होगा। सिर्फ इसमें जो एक एक्सेप्शन दिया गया था वो राम जन्मभूमि को, क्योंकि वो पहले ही उस समय विवादित था और उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका था। तो जो अयोध्या का राम जन्मस्थली है उसका जो पूरा विवाद था, उसको छोड़ करके बाकी सारी जो जगहें हैं वर्शिप को उस एक्ट के जरिए एक तरह से उन्हें अक्षुण्ण कर दिया गया था कि वहां पर कोई दूसरे सेक्ट के, दूसरे धर्म के अनुयायी क्लेम ना करें। चूंकि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो राम जन्मभूमि का विवाद था वो अपने शवाब पर था, और नरसिम्हा राव को ये लग रहा था, ये खतरा लग रहा था कि ये देश के सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको ठेस पहुंचाएगा। और बाद में जब एक्ट संसद में पास हुआ, हालांकि बीजेपी ने उसका तब भी विरोध किया था। बीजेपी का कहना था कि ये, बीजेपी का जो आर्गुमेंट था, जब लाल कृष्ण आडवाणी उस राम मंदिर के सबसे प्रमुख चेहरे थे, जब ये बिल संसद में आया और जो गृह मंत्री उस समय के थे चौहान साहब, जब उन्होंने इस बिल को संसद में लाया तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का आर्गुमेंट ये था कि दो तरीके से ये जो एक्ट है वो टेनेबल नहीं है, यानी कि ये उल्लंघन करता है संविधान की धाराओं का। पहला आर्गुमेंट ये था कि जितने भी ऐसी धर्मस्थली है वहाँ की जो धार्मिक अक्षुण्णता है, जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं उसको ये हाथ करता है। और एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, खास करके जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, कांग्रेस उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बिल ला रही है, ताकि जो हिंदू के ऐसे देवी स्थल हैं, हिंदुओं के ऐसे जो मंदिर हैं, उन पे जो उनका क्लेम है वो उनको नहीं मिल पाएगा।
दूसरा जो ग्राउंड इस पे दिया गया था वो ये था कि ये जो धार्मिक स्थल हैं ये ज़्यादातर स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल कानून कैसे बना सकता है। लेकिन बाद में केंद्र ने ये कहा था कि नहीं, केंद्र के पास ये अधिकार है, और वो 97 प्रोविजन का हवाला दिया गया था और उसके ऊपर फिर केंद्र ने कानून बनाया था। उसको उस समय स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग थी, उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन केंद्र ने वो नरसिम्हा राव सरकार ने वो एक्ट बनाया था। लेकिन साल भर के बाद ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और जो एक आंदोलन था जिसमें कि VHP, RSS, बीजेपी के सारे लोग थे, साधु संत थे, वहां पर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन उसके बाद वो कांड हुआ था। यानी कि और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस, एक लीगल जो प्रोसीडिंग चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर में जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसमें उन्होंने ये राइट माना कि ये राम की जन्मस्थली है, और उसके बाद वो जगह जो है हिंदुओं को सौंप दी गई वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो वर्शिप एक्ट है, और उन्होंने ये कहा कि एक तरह से संविधान के सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए की दिशा में ये बनाया गया एक्ट है, और कहीं ना कहीं उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उस एक्ट को अब चैलेंज किया गया है, यानी कि पिछले 2-3 सालों में उसे चैलेंज किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के कोटा से राज्यसभा में सांसद बने, उन्होंने उसे चैलेंज किया है कि ये कहीं ना कहीं जो लीगल फंडामेंटल है, जो संविधान में बुनियादी जो राइट्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन करता है। दूसरा, जो अश्विनी उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और कई ऐसे PIL दाखिल करते रहते हैं, उन्होंने भी उसे चैलेंज किया है कि एक तरह से ये जो हिंदू धर्म और साथ में बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन धर्म के लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं उसको भी वायोलेट करता है कहीं ना कहीं ये जो वर्शिप एक्ट है। अब सवाल यह है कि जो वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया है और जिस तरह से एक जनमत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो बीजेपी के अंदर, VHP के अंदर एक नई तरह की जिसको कहते हैं कि वो भी वहां से भी आवाजें उठ रही है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए। यानी कि जिस तरह से राम जन्मभूमि को, अयोध्या को इस एक्ट से बाहर किया गया था, वैसे ही काशी और मथुरा को, यानी कि काशी जहां पे जिस मस्जिद के ऊपर विवाद है और जहां पे हिंदुओं का क्लेम है कि वहां पर तो पहले से ही पूजा होती रही है और वो टेंपल था, मंदिर था, जिसे कि औरंगजेब ने तुड़वा करके वहां पे मस्जिद बना दी, तो इसलिए उसको और मथुरा का जो मंदिर है, उन दोनों को, वहां का जो ईदगाह है, इन दोनों को वर्शिप एक्ट से बाहर किया जाए। यानी कि एक्ट को या तो स्क्रैप कर दिया जाए या फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। बीजेपी के एक सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव, यूपी से आते हैं, और उन्होंने संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में ये सवाल उठाया था कि वर्शिप एक्ट को स्क्रैप कर दिया जाए, जिस एक्ट को कांग्रेस और जो पिटिशनर हैं वो अक्षुण मांग रहे हैं। और सवाल इस बात पे उठ रहा है कि किस तरह से उसका वायोलेशन किया गया, और अगर इसका वायोलेशन ऐसे होता रहा जो ओवैसी उठा रहे हैं, तब तो ये देश में पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यानी कि हर मस्जिद के ऊपर कल की तारीख में हिंदू क्लेम करेंगे कि यहाँ पे मंदिर था और इसको हिंदुओं को सौंपा जाए, तो ये तो एक तरह से पूरे देश में एक पिटारा खुल जाएगा अगर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया इस केस में भी। तो हरनाथ यादव अकेले नहीं है। जिस तरह से इस एपिसोड में शिवलिंग पाए जाने की जो कथित रूप पे अभी तक ये सत्य नहीं हो पाया है कि वो शिवलिंग है या नहीं, उसके बाद से जो मर्मरिंग शुरू हुई है उसमें कई ऐसे और तमाम बीजेपी नेता इस तरह का आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वर्शिप एक्ट में आज नकल संशोधन करने की जरूरत तो पड़ेगी, जिसमें कि कई सारे नेताओं का ये कहना है, जिसमें मुरलीधर राव हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं और ढेर तमाम नेता हैं जिनका ये आर्गुमेंट है कि देर न सवेर जो पब्लिक ओपिनियन बन रही है वैसी स्थिति में इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। और चूंकि एक्ट बनाने का काम पार्लियामेंट का है और इसलिए पार्लियामेंट को अगर ये लगता है कि पब्लिक ओपिनियन उस पक्ष में है तो उस एक्ट में संशोधन करने में क्या बुराई है। अब सवाल यह है कि एक्ट में संशोधन होगा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक अपना जो व्यू पॉइंट है वो सामने नहीं रखा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पे सरकार से जवाब मांगा था, सरकार ने अभी तक अपना जवाब फाइल नहीं किया है, तो सरकार के जवाब से इस पेंडोरा बॉक्स का हल या उस दिशा में कुछ रोशनी आने की उम्मीद है कि सरकार किस डायरेक्शन में सोच रही है।
अगर सरकार अपना जवाब रिजॉइंडर दाखिल करती है और जो ये सारी जो पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है उस डायरेक्शन में अगर दाखिल करती है, तो निश्चित रूप से फिर एक राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन खड़ा होने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। वो ज्ञानवापी काशी मथुरा फिर से एजेंडे में आ जाएगा और उसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसे चैलेंज करेगा। लेकिन सवाल है कि सरकार का रुख क्या होता है और बीजेपी किस डायरेक्शन में इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है। जानकारी अनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।